दिल्ली से इस समय की बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बता दें कि हेमंत सोरेन पर कसा गया है शिकंजा। झारखंड सीएम के दिल्ली वाले घर पर पहुंची है ईडी। सोरेन भी दिल्ली वाले घर पर ही मौजूद थे। दिल्ली के शांति निकेतन स्थित आवास पर पूछताछ की जा रही है। बता दें कि ईडी के साथ दिल्ली पुलिस भी मौजूद है। सीएम सोरेन के रांची वाले आवास पर भी इसे लेकर गहमागहमी शुरू हो गई है। सिटी एसपी राजकुमार हेमंत सोरेन आवास पर पहुंचे। बता दें कि एसडीएम भी पहुंचे सीएम आवास पर। दोनों अधिकारी सीएम आवास से निकले और हाइट फ्लैट चौक के पास सैकड़ों की संख्या में पुलिस जवान तैनात कर दिए गए हैं। बता दें कि यह इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि हेमंत सोरेन से दिल्ली वाले आवास पर ईडी की पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के शांति निकेतन स्थित आवास पर हो रही है पूछताछ। आपको बता दें कि सीएम सोरेन से रांची वाले आवास पर भी गहमागहमी शुरू हो चुकी है, जिसे लेकर हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसता गया है। तो देखिए, हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली आवास और राष्ट्रीय आवास पर, जहां पर ईडी रांची सीएम सोरेन के आवास की तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है। एक तरफ जहां दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास पर उनसे पूछताछ चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भी रांची में उनके आवास पर गहमागहमी का माहौल नजर आ रहा है। इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें चल रही हैं, जिसमें एक आवास पर, जहां पे दिल्ली के आवास पर हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ चल रही है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में उनके रांची वाले आवास पर भी गहमागहमी शुरू हो गई है। बता दें कि इस समय की दिल्ली से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसा गया है। झारखंड सीएम के दिल्ली वाले साथ ही ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अजय, इस समय वहां पर क्या चल रहा है? तो देखिए, लगातार ईडी की जिस सुबह से उनके घर पे आवाज पर रेड डली हुई थी और पुलिस व्यवस्था पुलिस के अंदर भी और बाहर भी बैरिकेड किए गए थे और जांच की जा रही थी। लेकिन सबसे बताते हैं कि उनके घर से कुछ कागजात बरामद किए गए हैं जो दूसरे अधिकारी को दिए गए थे। यानी कि अभी भी पुलिस जो ईडी है वहाँ जांच कर रही है, देख रही है कि जहाँ क्या क्या बरामद किया है, क्योंकि हेमंत सोरेन को 10वीं बार ईडी सम्मन भेजा गया था और 29 और 31 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो अभी तक हाजिर नहीं होता। लेकिन अचानक से जब सूचना मिली कि शाम को शनिवार को ही वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो ईडी सुबह ही उनके पास पहुंची और वहां पर जांच कर रही है। लेकिन बताते हैं कि लगातार जिस तरह से जो दस्तावेज मिले, कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जो है अभी भी ईडी के सामने नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि जो घर में बताया जा रहा था कि घर में थे लेकिन वहां नहीं मिले। लेकिन जब जांच की गई तो वहां पर कुछ दस्तावेज उनके जो अहम थे वो मिले गए। अजय, इस समय ईडी के जो आवास मतलब अधिकारी जो मौजूद हैं वहां पर, वो क्या कर रहे हैं? क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी जांच कर रहे हैं और जो दस्तावेज बरामद किए थे उनकी भी जांच की जा रही है। लेकिन पुलिस लगातार वहाँ बढ़ा दी गई है। घर के अंदर भी पुलिस को, बाहर जो उनके गेट के बाहर बैरिकेड लगा दी गई है, पुलिस की व्यवस्था करी गई, क्योंकि जो इससे जानकारी मिल रही है कि हेमंत सोरेन दिल्ली की में ही है, लेकिन अभी उनके कौन से निवास पर है वो नहीं सामने आ रहा। लेकिन ईडी जो है लगातार उनसे संपर्क करने में कोशिश कर रही है और जैसे अगर सामने आता है तो हो सकता है हेमंत सोरेन को गिरफ्तार भी कर लिया जा सकता है आज। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन जो है उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर है, इसी वजह से वो आवास पर मौजूद नहीं है। देखिए, वही बता दें, ईडी को जैसे सूचना मिली कि जब वो वहां से निकले तो दिल्ली पहुंचे तो ईडी ने तुरंत उन पर एक्शन लिया। लेकिन जैसे अब सूत्रों से बात आ रही है कि अभी हेमंत सोरेन उस स्थान पर जो शांति निकेतन उनका आवास था वहां पहुंचना था, लेकिन नहीं पहुंच पाए। लेकिन ईडी ने जो दस्तावेज बरामद किए हैं वो कहीं ना अहम मुद्दे हैं और उसमें कुछ कागज ऐसे हैं जो हेमंत सोरेन के काफी गिरफ्तारी के लिए साबित हो सकते हैं। लेकिन दिल्ली में है, ये भी सब सामने आ रही है, लेकिन कहाँ है अब ईडी उसको जांच कर रही है। लेकिन अगर अभी भी वो नहीं सामने आए या ईडी का जवाब नहीं दिया तो हो सकता है दिल्ली से या फिर उनके झारखंड आवास से भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अजय, इस समय वहां पर कौन कौन से अधिकारी मौजूद हैं और ये जो कार्रवाई है कब तक चल सकती है, कब ये खत्म होगी?
देखिए लगातार जिस तरह से बात करेंगे, अभी भी जांच चल रही है। वो दिल्ली पुलिस अंदर मौजूद है, बाहर भी मौजूद है, और ईडी के जो सीनियर अधिकारी हैं वहाँ उनके अलावा मौजूद है, और सभी के फोन वहाँ पर रखा दिए गए। जो वहाँ कर्मचारी थे, जो अंदर और लोग थे, उनके सभी को एक साथ बैठाया हुआ है और जांच की जाए कि आखिरकार गए कहाँ। तो देखिए कहीं ना कहीं अभी सबसे है, और देखना यही होगा ईडी कितनी देर में वहाँ से निकलेगी, क्योंकि अंदर बाहर जो ईडी के अधिकारी बैठे हैं वो एक दूसरे संपर्क में है कि अंदर की जो छानबीन की जा रही है कि आखिरकार हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे थे तो अपने आवास पर क्यों नहीं पहुंचे। तो देखिए लगातार कहीं ना कहीं ईडी भी संपर्क में है। देखना ये होगा कि हेमंत सोरेन कब तक ईडी के सामने आते हैं। अगर नहीं आते तो कहीं ना कहीं उनको 31 तारीख तक गिरफ्तार कर लिया जा सकता है इसमें। अब तो अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। इस समय हमारे साथ अजय कुमार पांडे रांची से जुड़ चुके हैं। अजय, क्या 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 माहौल चल रहा है वहां पर रांची में इस समय? देखिए, जो ईडी की कार्रवाई जो दिल्ली में हो रही है शांति निकेतन पे, वो ईडी की दस्तक दे चुकी है। उसका का असर झारखंड में पड़ रहा है। अब क्या है कि झारखंड में जो रांची कांके स्थित में जो हेमंत सोरेन का आवास है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जगह जगह पे पुलिस जो है ब्रिकेटिंग लगाई हुई है, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। तो अब चूंकि पिछले कई दिनों से ये चीजें ईडी की कार्रवाई को लेकर के लगातार जो है हेमंत सोरेन को समन भेजा जा रहा था, और वो समन को लेकर के लगातार इग्नोर मुख्यमंत्री कर रहे थे। तो ये चेतावनी दी गई थी, मतलब अंतिम वो अवसर दे रहे थे ईडी की अब ये अंतिम पूछताछ हमें आप 31 तारीख तक दें। लेकिन इसकी कानूनी सलाह के जो अभी जानकारी मिली है कि कानूनी सलाह को लेकर के वो दिल्ली गए हुए थे, और ये जो सूचना सुबह आई है कि वो दिल्ली में उनको पूछताछ के लिए ईडी ये कर रही है। तो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में काफी आक्रोश है। ये कभी वो सड़क पर उतरने को तैयार हैं, लेकिन पुलिस बल पर्याप्त बल में तैनात किए गए हैं। जी, तो इस समय रांची में सीएम आवास पर कई सारे अधिकारी पहुंचे हैं। कौन कौन से अधिकारी वहां पे पहुंचे हैं और क्या माहौल चल रहा है इस समय वहां पे? गहमा गहमी का माहौल सुनने में आ रहा है। क्या क्या मतलब क्या स्थिति है वहां पे? देखिए, सुबह जब ये सूचना मिली थी चैनलों के माध्यम से, तो वो स्थानीय एसडीएम, टीसी और एसएससी तमाम अधिकारी वो उनकी सीएम आवास की सुरक्षा में लगे हुए, और जगह जगह पे कई सुरक्षा बल तैनात किए हैं। जी अजय, क्या झारखंड को डर है कि हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी है वो दिल्ली से हो सकती है? देखिए, गिरफ्तारी की बात को 10 बार नोटिस भेजा गया, और ये लास्ट वार्निंग दी गई थी हेमंत सोरेन ईडी के सामने आए और पेश हुए, जो जवाब देना चाहिए, लेकिन उन्होंने अभी भी इसका कोई जवाब नहीं दिया और वहां से निकले। लेकिन हो सकता है कि अपने बचाव के लिए जैसे कानूनी सलाह के लेकर दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन ये तो कि जैसे उनको सूचना मिली ईडी को कि वो अपने आवास पर पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां नहीं मिले। लेकिन उनके दस्तावेज वहां बरामद किए गए हैं, और अभी ईडी उनके घर पर ही मौजूद है, और दिल्ली पुलिस वहां पर भी मौजूद है। तो देखिए, अब देखना यही होगा कि आखिरकार हेमंत सोरेन कहाँ गए हैं। ये सबसे बड़ी चीज कि आखिर क्यों हेमंत सोरेन अपनी जांच से क्यों दूर भाग रहे हैं, क्यों नहीं ईडी का जवाब दे रहे हैं। यानी कि जिस तरह से जमीन घोटाला वहां पर किया है, कई ऐसे और घोटाले सामने आ रहे हैं जो उनके खिलाफ सामने ईडी के पास है, उस तथ्य पर वो जांच करेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन लगातार जवाबों से भाग रहे हैं, और जिस तरह से 10 नोटिस भेजने के बाद ये आखिरी नोटिस उनको दिया कि आप पेश होइए, नहीं तो आपको कहीं से भी गिरफ्तार किया जा सकता है। हो सकता है कि आज शाम तक या कहीं 31 तक उनको गिरफ्तार कर लिया जाए।